नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियों में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी पुल पर बैठा बूढ़ा। लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे और आवाज़ है निशान सक्सेना की। स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे। नदी पर पीपों का पुल बना हुआ था और घोड़ा, गाड़ियां, ट्रक, मर्द, औरतें और बच्चे उस पुल को पार कर रहे थे। घोड़ा गाड़ियां नदी की खड़ी चढ़ाई वाले किनारे से लड़खड़ाकर पुल पर चढ़ रही थीं। सैनिक पीछे से इन गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। ट्रक अपनी भारी गुड़गुड़ाहट के साथ कठिन चढ़ाई तय कर रहे थे और किसान टखने तक की धूल में पैदल चलते जा रहे थे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। वो बेहद थक गया था, इसलिए आगे नहीं जा सकता था। पुल को पार करके वे ये देखना चाहता था कि दुश्मन कहाँ तक आ पहुंचा है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। आगे तक का चक्कर लगाकर मैं लौटकर पुल पर आ गया। अब पुल पर ज़्यादा घोड़ा गाड़ियाँ नहीं थीं और पैदल पुल पार करने वालों की संख्या भी कम थी, पर वो बूढ़ा अभी भी वहीं बैठा था। मैंने उससे पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं सैन कार्लोस से हूँ। वो उसका अपना शहर था। इसका जिक्र करने से उसे खुशी होती थी, इसलिए वो मुस्कुराया। मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। ओह, हाँ, मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए वहाँ रुका हुआ हूँ, वरना मैं सैन कार्लोस शहर को छोड़कर जाने वाला आखिरी आदमी था। वो किसी गड़ेड़िए या चरवाहे जैसा नहीं दिखता था। मैंने उसके मटमैले कपड़े और धूल से सने चेहरे और स्टील के फ्रेम वाले चश्मे को देखते हुए पूछा, वे कौन से जानवर थे? कई तरह के। मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। मैं पुल के पास हो रही आवाजाही और आगे एब्रो के पास नदी के मुहाने वाली जमीन पर अफ्रीकी से लगते दृश्य को ध्यान से देख रहा था। मन ही मन ये आकलन कर रहा था कि कितनी देर बाद मुझे ये शोर का रहस्यमय संकेत मिलेगा, जब दोनों सेनाओं के आमने सामने भिड़ंत होगी। किंतु वे बूढ़ा अभी भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने दोबारा पूछा, अच्छा बताइए तो कौन कौन से जानवर थे? उसने बताया, कुल 3 जानवर, 2 बकरियां और एक बिल्ली। इनके अलावा कबूतरों के 4 जोड़े थे। और आपको उनको छोड़कर आना पड़ा? हाँ, तोप की गोलाबारी के डर से। फौज के कप्तान ने मुझे तोप की मार से बचने के लिए वहां से चले जाने को कहा था। कि आपका परिवार नहीं है? मैं पुल के दूसरे छोर पर आखिरी घोड़ा गाड़ी को किनारे की ढलान से तेजी से नीचे उतरते हुए देख रहा था। नहीं, मेरे पास सिर्फ जानवर थे। उनमें से बिल्ली तो खैर अपना ख्याल खुद रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा मैं नहीं जानता। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? ओ, सियासत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं 76 साल का हूँ। मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये जगह रुकने के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप चल सकें तो आगे सड़क पर आपको वहाँ ट्रक मिल जाएंगे, जहाँ से टिटोरसा के लिए एक और सड़क निकलती है। मैं यहाँ कुछ देर और रुकूंगा और फिर वहां से चला जाऊंगा। अच्छा, ये ट्रक किस ओर जा रहे हैं? ये बार्सिलोना की ओर जा रहे हैं। ओह, उस ओर तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने खोई और थकी हुई आंखों से मुझे देखा और फिर अपने चिंता बांटने के इरादे से कहा, मुझे यकीन है बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी। बिल्ली के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकियों का क्या होगा?
बाकियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो तोप के गोलों से बचेंगे कैसे, जब मुझे तो तोप की गोलाबारी की वजह से वहां चले जाने के लिए कहा गया था। क्या आपने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? जी हाँ। तब तो वे उड़ जाएंगे। जी हाँ, वो जरूर उड़ जाएंगे। लेकिन बाकियों का क्या होगा? बेहतर होगा कि मैं बाकियों के बारे में सोचूं ही नहीं। अगर आपने आराम कर लिया हो तो मैं चलूं? अब आप भी उठकर चलने की कोशिश करिए, शुक्रिया। उसने कहा और वो उठकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके थके हुए पैर नहीं संभल पाए और कांपते हुए वो वापस नीचे बैठ गया। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। ये बेउम्मीदी की बातें मेरे को बार बार याद आ रही थी। हालांकि अब वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बोल रहा था। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। अब उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो ईस्टर के रविवार का दिन था और फ्रांसिस फौजें एब्रो की ओर बढ़ रही थीं। वो बादलों से घिरा सलेटी दिन था। बादल बहुत नीचे तक छाए हुए थे, जिनकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू जहाज उड़ान नहीं भर रहे थे। ये बात और ये तथ्य कि बिल्लियां और अपनी देखभाल खुद कर सकती थीं, उस बूढ़े के पास अच्छी किस्मत के नाम पर केवल ये तीन चीजें ही मौजूद थीं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पुल पर बैठा बूढ़ा। ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लिखी हुई एक अमेरिकन स्टोरी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।